Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So we are continuing the discussion of the question paper of Intermediate Microeconomics 1, BA Economics Honors Semester 3, Delhi University 2023. तो ये पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं. अभी फोर्थ क्वेश्चन करेंगे आज इस क्लास में. फोर्थ क्वेश्चन, इसमें एक करेक्शन हुई थी एग्जाम में. मैं क्वेश्चन पहले पढ़ता हूँ फिर समझाऊंगा करेक्शन क्यों ज़रूरी थी. Let the utility function ux is equal to x square. ये आपको utility function given है where x denotes income level, x यहाँ पे income है. The consumer faces the following scenario. He can earn ₹100 with the probability of, पेपर में आया था 0.4 and 600 with the probability of 0.2. देखिए दो एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, या तो आप 100 कमाएंगे या 600 कमाएंगे. तो जब इवेंट्स एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होती हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए. तो अगर ये 0.4 है और अगर ये 0.2 है तो इनका सम तो 0.6 हुआ, 1 तो हुआ नहीं. इसलिए एग्जाम में करेक्शन करवाई गई और 0.4 को 0.8 ले लिया गया. ठीक है, मैं उस करेक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ. तो 100 रुपीज अर्न करने की प्रॉबिलिटी 0.8 है और 600 अर्न करने की प्रॉबिलिटी 0.2 है. तो ये क्वेश्चन किसका हो गया? अनसर्टेनिटी का, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी टॉपिक में से हो गया. यूजिंग ओनली द यूटिलिटी फंक्शन शो दैट प्रेफरेंसेस शो ही इज अ रिस्क लवर. अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस भी सही नहीं बना, कोई बात नहीं. हमको बताना ये है कि सिर्फ यूटिलिटी फंक्शन यूज करके बताना है कि ये जो पर्सन है ये रिस्क लवर है. देखिए, आपने पढ़ा था क्लास में मेरे साथ कि अगर यूटिलिटी फंक्शन ग्राफ पे कनकेव बनता है तो जो पर्सन है वो रिस्क एवर्स होता है, जिसको रिस्क पसंद नहीं होता, रिस्क की बंडल पसंद नहीं करता. अगर यूटिलिटी फंक्शन कॉन्वेक्स बनता है तो वो जो इंडिविजुअल है वो रिस्क लवर होता है. आ बैल मुझे मार, सुना आपने मुहावरा. और अगर यूटिलिटी फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन में आता है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, तो वो जो इंडिविजुअल है वो रिस्क न्यूट्रल होता है, जिसको रिस्क से कुछ लेना देना नहीं है. यहाँ पे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में जो यूटिलिटी फंक्शन है ux इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं पहले. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, u डैश x आएगा क्या? 2x. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आएगा u डबल डैश x, क्या आएगा 2, विच इज पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब ये है कि ये फंक्शन कॉन्वेक्स है. सो देयरफॉर यूटिलिटी फंक्शन इज कॉन्वेक्स. तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल है कैसा है, ये रिस्क लवर है. ऑरिजिन जीरो पे, एक्स जीरो पे यू जीरो है, ये इस फॉर्म में बन रहा है. यहाँ पे हम लेते हैं यू एक्स, यहाँ पे हम लेते हैं इनकम. ये फंक्शन है यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंस इट इज कॉन्वेक्स. सो देयरफॉर दिस पर्सन इज रिस्क लवर. ये पर्सन रिस्क लवर है, खतरों के खिलाड़ी. देखते हैं हो जाता है खतरों के खिलाड़ी, पता नहीं कौन से चैनल पे आता है, मजेदार होता है, देखा कीजिए. अच्छा जी, आगे चलते हैं. सेकंड पार्ट देखिए, इसने इसमें कहा था, ये बात इंपॉर्टेंट, इसने कहा था यूजिंग ओनली द यूटिलिटी फंक्शन. कुछ भी और यूज नहीं करना, सिर्फ यूटिलिटी फंक्शन यूज करके बताना. तो इसलिए हमने सिर्फ यूटिलिटी फंक्शन यूज करा है. तो अगर सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे नेगेटिव आता तो ये कनकेव बनता, रिस्क एवर्स हो जाता. पॉजिटिव आया सेकंड डेरिवेटिव तो रिस्क लवर है, कॉन्वेक्स है. और अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाता तो स्ट्रेट लाइन बनता और फिर वो रिस्क न्यूट्रल हो जाता. ठीक है जी, सेकंड पार्ट पे चलते हैं. कैलकुलेट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी एंड यूटिलिटी इक्विवेलेंट ऑफ द इनकम, डू दे कंफर्म ही इज रिस्क लवर. ठीक है जी. तो पहले एक्सपेक्टेड यूटिलिटी बताइए और यूटिलिटी इक्विवेलेंट ऑफ इनकम बताइए, और बताइए क्या वो रिस्क लवर है. देखते हैं जी. सेकंड पार्ट, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या है जी इसकी? होता है 0.8 इंटू यू ऑफ 100 प्लस 0.2 इंटू यू ऑफ 600, P1 इंटू यू एक्स वन प्लस P2 इंटू यू एक्स टू.
यानी 0.8 इंटू 100 का स्क्वायर और 0.2 इंटू 600 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर होता है सर 10,000, तो 0.2 इंटू ये आ जाएगा 3,60,000, तो 0.8 इंटू 10,000 इज 8,000 और 72,000. So expected utility is 80,000 और expected value of income क्या होगी? (0.8 into 100 plus 0.2 into 600, 80 plus 120 यानी 200. तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनकम जो है वो 200. ठीक है, आगे बोल रहे हैं कैलकुलेट सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ऑफ हिज इनकम. आइए उसको भी देखते हैं. लेट एक्स की जगह कुछ और नाम दो, एक्स तो इनकम ही है यहाँ पे. लेट ए इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ऑफ हिज रिस्की बंडल. सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा बंडल कि सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या छांव, आग लगे या ना लगे, कुछ भी हो, रिस्क वाली सिचुएशन हो या नॉन रिस्क की सिचुएशन हो, उसको उतना ही अमाउंट मिलेगा. इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर ही विल गेट टू कंज्यूम सेम अमाउंट. तो वो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है. तो ये तब होता है जब यूटिलिटी फ्रॉम रिस्की बंडल इज इक्वल टू यूटिलिटी फ्रॉम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट. तो ए लिखूंगा यहाँ पे. ए इसलिए कि अगर रिस्की केस है तो भी ये मिलेगा, और अगर नॉन रिस्की केस है तो भी, यानी रिस्की नहीं कहना चाहिए, अगर नॉन फेवरेबल सिचुएशन है तो भी ए मिलेगा, और अगर फेवरेबल सिचुएशन है तो भी ए मिलेगा. ठीक है भाई, आप आइसक्रीम बेचने निकले, खूब गर्मी पड़ी तो आइसक्रीम दबा के बिकेगी. आइसक्रीम बेचने निकले और ओले पड़ गए उस दिन, तब कौन खरीदने आएगा आइसक्रीम? बहुत कम लोग खरीदेंगे. पेरेंट्स बच्चों को बोलेंगे ना 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 आज मौसम खराब है, आइसक्रीम खाने नहीं देंगे, आज नहीं मिलेगी आइसक्रीम, आ रही सेल तो वैसे ही खत्म. तो अब फेवरेबल सिचुएशन है गर्मी पड़ना आइसक्रीम बेचने वाले के लिए, गर्मी पड़ना. नॉन फेवरेबल है ठंड हो जाना. ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जी हम तो ठंड में आइसक्रीम खाते हैं. ठीक है, अपनी अपनी समझ है भाई, क्या कहें उसमें. लेकिन एक एवरेज पर्सन जो है नॉर्मली ठंड में आइसक्रीम खाना अवॉइड करता है. तो अब ए का मतलब ये है कि आप फेवरेबल सिचुएशन हो या नॉन फेवरेबल हो, आपको ए यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है. ठीक है, तो इसका मतलब ये आपने यूनिटी निकाली थी, यहाँ पे कितनी आई थी? 100 600 पे तो 80,000 आई थी. ये तो निकाल चुका मैं ऊपर, 80,000 आ रही थी. 80,000 इज इक्वल टू 0.8 इंटू ए स्क्वायर प्लस 0.2 इंटू ए स्क्वायर. मैं सीधा ए स्क्वायर लिख सकता था, बस जानबूझ कैसे लिख रहा हूँ. तो यानी 80,000 इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो ए क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 80,000. इसके लिए मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, और मैं देखता हूँ एक बार के लिए. स्क्वायर रूट ऑफ 80,000 242.84. So therefore certainty equivalent of risky bundle 100 600 is 242.84. ठीक है, तो ये वो बंडल है जब फेवरेबल हो या नॉन फेवरेबल हो उसको 242.84 मिलेगा, और इससे जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है वो इस रिस्की बंडल के सेटिस्फेक्शन के बराबर है, इसलिए सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कहलाता है. फिर कह रहा है गिव द इक्वेशन शोइंग द रिस्क प्रीमियम ऑफ द कंज्यूमर. रिस्क प्रीमियम को शो कीजिए. कौन सा पार्ट था ये? पार्ट नंबर 4. ठीक है जी, पार्ट नंबर 4. लेट RP is the risk premium, then utility from expected value of income minus risk premium
इज इक्वल टू ये जो आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट आ रहा है, या कह लीजिए आपका जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आ रहा है उसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जब ये होता है तो ये क्वेश्चन, दिस इज ए क्वेश्चन फॉर रिस्क प्रीमियम, जो उसने पूछा था, निकाल के भी दिखा रहे थे। यानी यूटिलिटी फ्रॉम ईवी कितना आया था, 200, हमने निकाला था 200 आ रहा था, 200। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में उसने रिस्क प्रीमियम निकालने को नहीं पूछा है, निकालने को मेरे ख्याल से नहीं बोला, लेकिन फिर भी हम निकाल देते हैं ताकि जो बात है पूरी हो जाए। तो ये EU कितना आया था, ये आया था 80,000, और यूनिटी फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 200 माइनस रिस्क प्रीमियम का स्क्वायर इज इक्वल टू 80,000। सो दिस मीन्स 200 माइनस रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू रूट 80,000, और रूट 80,000 मैंने अभी निकाला है 242.84। 200 माइनस रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू 2.84, 200 minus 282.84 is equal to risk premium. This means risk premium is equal to minus 82.84। नेगेटिव आ रहा है तो मतलब ये भी पर्सन कौन है, ये पर्सन जो है रिस्क लवर है, क्योंकि रिस्क लवर का ही नेगेटिव आता है। एक चीज़ शायद मैं भूल गया ऊपर करना, एक चीज़ भूल गया मैं ऊपर सेकंड पार्ट में। अच्छा, ये बात मैंने शायद आंसर नहीं करी, डू दे कंफर्म इज रिस्क लवर, ये बात मैं आंसर करना रह गया ऊपर, ये आंसर करने से रह गई ऊपर बात सेकंड पार्ट में। देखिए अब यूटिलिटी फ्रॉम ईवी क्या होगा, यहाँ रह गया था, ये होगा 200 का स्क्वायर यानी 40,000। अच्छा, उसने निकालने को भी यही बोला था, उसने निकालने को भी यही बोला था, उसने बोला था यूटिलिटी इक्विवेलेंट ऑफ द इनकम, तो मैं निकालना ही रह गया। ये आ रही है 40,000, और क्लियरली यहाँ पे EU जो आ रहा है, EU इज बिगर देन यूटिलिटी ऑफ CE EV। अगर EU एक्सपेक्टेड यूटिलिटी बिगर आती है EV से, मतलब ये रिस्क लवर है। बहुत सारी पहचान है, ठीक है। एक पहचान ये है कि जो यूटिलिटी है EU जो है वो UEV से बड़ी होती है रिस्क लवर के लिए। रिस्क प्रीमियम नेगेटिव होता है रिस्क लवर के। मुझे ध्यान आया ऊपर क्वेश्चन ने पूछा था, मैंने शायद आंसर नहीं करा, इसलिए मैं वापस आ गया पहले आपको लेकर सेकंड पार्ट में यहाँ पर। तो ये रह गया था, एक तो दो चीज़ रह गई थी, मैंने खाली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनकम निकाल के छोड़ दिया था। एक तो UEV निकालना था, यूटिलिटी इक्विवेलेंट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनकम जो 40,000 आ रहा है। अब क्योंकि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इज बिगर देन यूटिलिटी इक्विवेलेंट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनकम, तो ये पर्सन रिस्क लवर है, ठीक है। पर्सन इज रिस्क लवर, ये बात रह गई थी। और अब यहाँ पर देखिए रिस्क नेगेटिव आ रहा है, सो देयरफॉर पर्सन इज रिस्क लवर। ओके, ठीक है जी। फिर वो बोल, अच्छा आप उसने कल इक्वेशन बोली थी, मैंने फिर भी आपको निकाल के दिखा दिया। उसने इक्वेशन बोली थी, यानी उसने क्वेश्चन में जो पूछा था वो सिर्फ ये चीज़ पूछी थी, सिर्फ इतना पूछा था, सिर्फ ये। अब वो बोल रहा है रिप्रेजेंट द रिस्क प्रीमियम एंड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फॉर ए रिस्क लविंग कंज्यूमर इन अ डायग्राम। डायग्राम मैं बना के आपको दिखाता हूँ। मैं इसी क्वेश्चन का, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसी के डेटा को डायग्राम पे यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट कर देता हूँ, तो थोड़ा सा काम आपके लिए भी आसान हो जाएगा। हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेते हैं क्या, इनकम, और वाई एक्सिस पे लेते हैं यूटिलिटी, U ऑफ एक्स। तो देखिए बेसिक मैंने डायग्राम के सामने प्रेजेंट किया है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने इनकम ली है 100, 200, 300, 400, 500, 600, और वर्टिकल भी क्योंकि मुझे 3,60,000 तक जाना है, तो स्केल उसके अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट किया, 40,000, 80,000, 120,000, 160,000 करके 306,000 लेकर गया। अब 100 पर उसकी यूटिलिटी कितनी आ रही है, 10,000, यहाँ मार्क कर लेता हूँ। ये ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर चला गया, लेकिन ठीक है, 10,000 नीचे होना चाहिए था, बट। और 600 पे 3,60,000 यहाँ मार्क कर लेता हूँ। तो दिस इज 10,000 एंड दिस इज 360,000, ठीक है। इन दोनों को हमको ज्वाइन करना पड़ेगा पहले,
इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है जी। इसके बाद देखिए हमारे पास उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनकम कितनी, 203, और 200 पर उसकी इनकम आ रही थी 80,000। ये ऊपर चला गया कि अप टू द स्केल नहीं है इसलिए ऊपर जा रहा है। मैं थोड़ा इसको टेढ़ा कर देता हूँ, फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा टिल्टेड बनाता हूँ क्योंकि ऐसे चला गया है। 200 पे कितना आ रहा था, 80,000। आप इस तरह से थोड़ा स्केल ठीक कीजिएगा कि वो एकदम वर्टिकल नहीं बने। मैं थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट किया ताकि मेरा स्केल ठीक हो जाए, वरना क्योंकि स्क्रीन पे कई बार सीधा बनता नहीं है। अच्छा जी, तो ये आपका आ गया 200 पे वैल्यू, और 80,000 पे उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, आ रही थी 282 पॉइंट समथिंग। ये वैल्यू क्या आ रही थी, ये आ रही थी 282.84। 282.84 जो है ये क्या है, दिस इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनकम, एंड दिस इज रिस्क प्रीमियम। तो ये उसने डायग्राम बनाने को आपको कहा था, और मैंने इसी क्वेश्चन के डेटा के साथ डायग्राम आपके सामने बना के रख दिया जो क्वेश्चन हमारे सामने था। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ इस तरह से। ये 60,000 पे है, ये 100 पर है, 200 पे 80,000, और 80,000 पे आ रही है सीई की वैल्यू 22.84 जो कि है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। इनका डिफरेंस जो है वो कहलाता है क्या, रिस्क प्रीमियम। और वैसे आप जानते हैं रिस्क प्रीमियम क्या होता है, मैंने एक बात आपको क्लास में और बता रखी है, एक तरह से और बता रखा है। रिस्क प्रीमियम होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनकम माइनस सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आ रहा है 200 माइनस 282.84 यानी कि माइनस 82.84 नेगेटिव आ रहा है। और नेगेटिव रिस्क प्रीमियम का मतलब ये होता है कि पर्सन जो है वो रिस्क लवर है। ठीक है, वो कह रहा है भैया रिस्की, अगर मेरा आप मुझे रिस्की सिचुएशन में डालोगे तो मैं आपको इसके पैसे भी दूंगा, रिस्की सिचुएशन में जाने के पैसे भी दूंगा आपको। देखिए कभी कभी हम सब लोग बनते हैं रिस्क लवर, वो होता है ना, क्या होता है वो, उसको क्या बोलते हैं, रोलर कोस्टर राइड, रोलर कोस्टर। वो ऐसे हो जाता है, ऐसे 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 ऐसे। तो हम पैसे टिकट खरीद के जाते हैं उसमें बैठने के लिए, पहले टिकट खरीदते हैं फिर जाके उसमें बैठते हैं और फिर चिल्लाते हैं, शोर शोर मचाते हैं, डर लगता है, और भगवान ना करे कभी कुछ हो जाए तो हो गया फिर तो हम उस समय बन जाते हैं क्या, रिस्क लवर। तो आप सोच रहे होंगे भाई कौन रिस्क लवर होगा, भाई ऐसे पैसे कौन देगा, सब लोग देते हैं, रिस्की सिचुएशन में जाने के पैसे सब लोग देते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट एरोप्रैट कोएफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट रिस्क अवर्जन एंड इंटरप्रेट इट। देखिए एरोप्रैट कोएफिशिएंट क्या होता है, ये होता है माइनस यू डबल डैश अपॉन यू डैश। नाउ हियर यू क्या है, यू है एक्स स्क्वायर, यू डैश इज 2x, यू डबल डैश इज 2। एरोप्रैट होगा माइनस 2/2x विच इज -1/x। इनकम कभी नेगेटिव होती नहीं है बिकॉज x इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो देयरफॉर एरोप्रैट इज नेगेटिव। कोई नेगेटिव इनकम तो होगी नहीं किसी की, तो एरोप्रैट नेगेटिव आएगा। और ये भी एक पहचान है, जब एरोप्रैट नेगेटिव होता है तो पर्सन रिस्क लवर है। Since income is always positive, so AROPRAT for this individual is always negative, and negative AROPRAT coefficient implies that the person is a risk lover, जो उसने इंटरप्रेट करने को आपको बोला है। ठीक है, तो उसने बहुत सारे एंगल से आपको एक ही पिक्चर दिखाई है कि पर्सन रिस्क लवर कब कब हो सकता है। पर्सन रिस्क लवर हो सकता है सर, पहली बात अगर उसका यूनिटी फंक्शन कॉन्वेक्स है तो, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, अगर फंक्शन कॉन्वेक्स है तो रिस्क लवर हो सकता है। अगर expected utility is greater than utility equivalent of expected value of income, EU is bigger than UEV, तो पर्सन रिस्क लवर होता है। अगर रिस्क प्रीमियम नेगेटिव आता है तो पर्सन रिस्क लवर होता है। ठीक है जी, अगर एरोप्रैट कोफिशिएंट नेगेटिव आता है तो भी पर्सन रिस्क लवर होता है। एक ही बात हमने सारे एंगल से आपके सामने रख दी एक ही क्वेश्चन में। क्या मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई वहाँ पे, टाइपिंग एरर हो गई कि 0.8 की जगह 0.4 टाइप हो गया था, बाकी क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त है। एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ों को उसने एक साथ डिस्कस कर दिया, और कोई ऐसी कैलकुलेशन भी नहीं है जो आपको करने में दिक्कत आए, या कोई ऐसा कंसेप्ट भी नहीं जो आपको आपने पढ़ा हुआ ना हो। तो क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत अच्छा है। तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन, होपफुली आप समझ गए हैं। कोई क्वेरी आपके मन में रह गई है, कोई बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, डाउट सेक्शन में आइए, डिस्कस कीजिए। और अगर ये वीडियो यूट्यूब पे गया, मुझे नहीं पता कौन सा जाता है, शायद ये जाए,
अगर गया तो जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो मेरा नंबर नीचे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। राइट, ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।